नमस्कार दोस्तों, एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फटाफट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द members of the antenna family, which are made of wires of certain value in terms of operating wavelength, are called loop antennas, wire antennas, dipole antennas और slot antennas. देखिए, द लेंथ ऑफ द एंटेनाज, और आप कह सकते हैं कि वायर्स ऑफ हैविंग हाफ वेवलेंथ लेंथ, मतलब जिसकी जो लेंथ है लेमडा बाई 2 होती है, दे आर टर्म्ड एज डाइपोल्स। इसको हम डाइपोल्स बोलते हैं। इनका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है, देयर रेडिएशन रेजिस्टेंस इज अबाउट 73 ओम्स। ठीक है, इफ ओनली हाफ ऑफ दिस लेंथ इज यूज्ड, अगर मैं L इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेमडा बाई 2 भी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 4 हो जाएगा। इफ ओनली हाफ ऑफ लेमडा बाई 2 लेंथ इज ऑल्सो यूज्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर वेव मोनोपोल। उसको हम बोलेंगे क्वार्टर वेव मोनोपोल। क्वार्टर वेव मोनोपोल की लेंथ लेमडा बाई 4 होती है। तो इसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा, क्वार्टर वेव मोनोपोल का, वो 73 बाई 2 कीजिए ज़रा। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, देन 36.5 ओम से इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए जो इसने बोला है, विच आर, जो वायर्स की बनी होती हैं जिनकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग वेवलेंथ कैलकुलेट किया जाता है, उसको डाइपोल एंटेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल एंटेनास। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटेनाज इन विच location of the feed determines the direction of the lobe are called wire antenna, loop antenna, helical antenna और horn antenna. देखिए, ये आपका एंटीना जैसे होता है ना, दिस इज योर एंटीना, तो जिसमें जो लोकेशन मतलब जनरली हम मिड से ही फीड सप्लाई करते हैं। तो इन अ वायर एंटीना जो लोकेशन, जो आंसर होगा आपका, जिसमें लोकेशन ऑफ फीड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ लोब, इट इज सेड टू बी वायर एंटीना, बिकॉज इन अ वायर एंटीना जो फीड लोकेशन होती है, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ लोब। दिस इज एब्सोल्युटली रिटन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। एंड आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ वायर, हाउ द वायर इज बीइंग positioned, how it is mounted on the ground, the orientation of the wire, orientation of wire जो होता है, it determines the polarization. तो polarization क्या होता है? the electric field behavior, the strength of the electric field in the space, the orientation of the electric field vector in free space, उसको हम polarization बोलते हैं। तो these wires can be, ये either thick हो सकता है, मोटी wires भी हो सकती हैं, ये thin wires भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ द वायर डिटरमाइंस द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एंटेना। जो वायर की थिकनेस होती है, इट डिटरमाइंस द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एंटेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लूप्स, लूप एंटेनाज आर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंड लार्ज लूप्स। दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ लूप एंटेना। देखिए, लूप एंटेनाज जो होते हैं, दे आर क्लासिफाइड ऑन द वेरियस एंटीना पैरामीटर्स। वेरियस एंटीना पैरामीटर्स के ऊपर ये डिफाइंड होते हैं। टू नेम अ फ्यू, जैसे स्मॉल एंड लार्ज लूप्स हो गया आपके, जैसे ये तो स्मॉल लार्ज लूप्स क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा हुआ है। आपके स्क्वायर लूप्स हो गए, है ना, आपके स्क्वायर लूप्स हो गए, आपके लूप्स हैविंग सिंगल और मल्टी टर्न्स हो गए, मल्टी टर्न्स लूप। ठीक है, तो जो आपका, इसीलिए ये जो होगा आपका, ये फॉल्स होगा, क्योंकि हम लूप की केवल यही एक कैटेगरी नहीं है। स्मॉल लार्ज लूप्स भी होते हैं, स्क्वायर एंड सर्कुलर भी होते हैं। आप कह सकते हैं स्क्वायर एंड सर्कुलर लूप्स भी कंसिडरेशन में आता है। एंड लूप विथ टर्न्स वुंड यूजिंग अ सिंगल वायर और मल्टीपल वायर, तो इसलिए इसका ये फॉल्स होगा। केवल स्मॉल एंड लार्ज में ही नहीं होता, स्क्वायर, सर्कुलर, सिंगल, मल्टी टर्न्स लूप्स एंड लूप्स विथ टर्न वुंड यूजिंग सिंगल वायर और मल्टी वायर। ठीक है, मल्टीपल वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंटीना दैट डज नॉट बिलोंग टू द हॉर्न एंटीना फैमिली अमंग द फॉलोइंग आर पिरामिडल, कॉनिकल, बायकॉनिकल और नन। देखिए, ऑल ऑफ द अबव मेंशन एंटीनाज, ये सारी जो है पिरामिडल हॉर्न, कॉनिकल हॉर्न, बायकॉनिकल हॉर्न, दे ऑल बिलोंग टू द हॉर्न एंटीना फैमिली। हॉर्न एंटीनाज में बी मेड ऑफ पॉइंटेड और राउंडेड वेव गाइड्स। ये या तो पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड और राउंडेड वेव गाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, द वेवगाइड्स में कंटेन डिस्क। इसमें क्या होता है, डिस्क होता है एट एन एंड और सम डाइलेक्ट्रिक होता है। इन वेवगाइड्स में क्या होता है, डिस्क होती है कोई,
एट एन एंड और सम डायलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैच एंटेनाज are the antennas of a small size and are made of strip line, no, micro strip line, coaxial cables, rectangular waveguides। देखिए पैच एंटेनाज माइक्रो स्ट्रिप एंटेनाज होते हैं, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड दैट कैन बी ऑफ एनी शेप। पैच एंटेनाज कैन बी अपर्चर कपल्ड फेड और प्रॉक्सिमिटी फेड होता है। पैच एंटेनाज कैन बी, आपने बेलानिस में हमने पढ़ा था कि ये आइदर अपर्चर कपल्ड होता है और आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी फेड होता है, प्रॉक्सिमिटी फेड होता है फॉर ऑब्टेनिंग सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अ पैच में ऑल्सो भी डबली फेड, अगर सर्कुलर पोलराइजेशन चाहिए तो इसको हम डबली फेड भी करते हैं, तो इससे इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिफ्लेक्टर एंटेनाज आर वाइडली यूज्ड टू मॉडिफाई रेडिएशन पैटर्न्स ऑफ रेडिएटिंग एलिमेंट्स। ट्रू है, रिफ्लेक्टर एंटेनाज जो होते हैं दे आर मेनली यूज्ड टू मॉडिफाई द रेडिएशन पैटर्न्स ऑफ ऑल द रेडिएटिंग एलिमेंट्स। रिफ्लेक्टर एंटेनाज मेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है पैसिव रिफ्लेक्टर्स, एक होता है आपका एक्टिव रिफ्लेक्टर्स। एक होता है आपका पैसिव रिफ्लेक्टर्स, एक होता है आपका एक्टिव रिफ्लेक्टर्स एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रेडिएटिंग एलिमेंट and the modification in the radiation pattern required accordingly either active or passive reflectors are chosen। मतलब हम ये किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेडिएटिंग एलिमेंट एंड द मॉडिफिकेशन इन आरपी। आरपी मतलब रेडिएशन पैटर्न में जो भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस होते हैं उसके ऊपर बेस्ड हम आइदर एक्टिव और पैसिव रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टर इन अ रिफ्लेक्टर एंटेना इज कॉल्ड प्राइमरी पैटर्न, नो, सेकेंडरी पैटर्न, यस, रिफ्लेक्टर पैटर्न, नो। इन अ रिफ्लेक्टर एंटेना जो फीड पैटर्न होता है आपका, याद रखिए द पैटर्न रिफ्लेक्टर एंटेना की बात हो रही है। इन दिस रिफ्लेक्टर एंटेना जो आपका फीड पैटर्न होता है, ओके, द लोकेशन ऑफ द फीड पैटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैटर्न, इट इज नोन एज प्राइमरी पैटर्न। ठीक है, एंड द पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टर उसको सेकेंडरी रिफ्लेक्टर बोलते हैं। इसने बोला ना पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो ये आपका सेकेंडरी रिफ्लेक्टर हुआ, सेकेंडरी रिफ्लेक्टर पैटर्न इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे इसने बोला है those antennas that are widely employed in radars and other types of point to point communication links are called reflector antennas। ये कहाँ यूज होते हैं, रडार में यूज होते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में, एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स में ये सेकेंडरी पैटर्न वाले रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th question, dash antennas have gain less than reflector antennas but have more lenient tolerance on surfaces। helical antennas, lens antennas, array antennas और slot antennas। तो ये lens antennas होंगे। देखिए lens antennas जो होते हैं they are complex in nature, ये जटिल होते हैं, they are complex in nature। कंस्ट्रक्शन जो होती है इनकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट आर एबल टू स्केल वाइडर एंगल्स, बट एबल टू स्केल वाइडर एंगल्स। ओके, इन कंपैरिजन टू द रिफ्लेक्टर्स इनका गेन जो होता है लेंस एंटेना का, देयर गेन इज अबाउट 1 और 2 dB लेस होता है। ठीक है, बट दीज हैव मोर लीनियंट टॉलरेंस ऑन सरफेसेस। ये लेंस एंटेनास जो होते हैं लीनियंट टॉलरेंस, सरफेसेस पे इनकी बहुत मतलब सहन शक्ति ज़्यादा होती है, एंड दीज हैव लेस रियर वार्ड रिफ्लेक्शन, मतलब बैक साइड इनका रिफ्लेक्शन बहुत लेस होता है, वेरी लेस कहेंगे हम इसको कि आप वेरी भी मत बोलिए, लेस रियर वार्ड मतलब कि जो एक फ्रंट साइड होता है और एक बैकवर्ड साइड होता है, तो बैकवर्ड साइड में जो इसका रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और होती है कि रिलेटिवली लो लॉस होता है एंड कैन बी इजीली शेप्ड टू द डिजायर्ड कंटूर्स, मींस रिलेटिवली लो लॉस होता है एंड कैन बी इजीली शेप्ड टू द डिजायर्ड कंटूर्स, मतलब इजीली शेपेबल होता है, कैन बी शेप्ड इनटू डिजायर्ड कॉन्टूर्स। ठीक है, तो लेंस एंटेनास कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, दे आर एबल टू स्केल वाइडर एंगल्स, ये एंगल्स है,
ठीक है, देयर गेन इज अबाउट 1 और 2 dB लेस देन द रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर एंटेनास के कंपैरिजन में इनका गेन 1 और 2 dB लेस होता है एंड इनका रियरवर्ड रेडिएशन बहुत कम होता है। दे हैव मोर लीनियंट टॉलरेंस ऑन द सरफेसेस, रिलेटिवली लो लॉस होता है इनका एंड कैन बी इजीली शेप्ड इनटू डिजायर्ड कॉन्टूर्स। नेक्स्ट है lens antennas are classified into two types, one being fast antenna, the other one is slow antenna, no, delay antenna, true, dynamic antenna, false, none, false। देखिए डिले लेंसेज में क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ होती है, हम इसको इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ, the length of the path to be covered, the electrical path length is increased, या तो आप इसे increase करेंगे और the wave is retarded, और जो इसकी वेव है उसकी स्पीड आप कम करेंगे, द वेव इज रिटार्टेड, ओके, द वेव इज रिटार्टेड। एंड इसमें आप देखिए कि जैसे फास्ट का मतलब ये नहीं है कि स्लो हो जाएगा, डिले मतलब कि आप उसको थोड़ा देर से कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगा दिया। द वेव डायलेक्ट्रिक लेंसेज और जो एच प्लेन मेटल लेंसेज होते हैं, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। एक आपका होता है डायलेक्ट्रिक लेंसेज एंड एक होता है आपका एच प्लेन मेटल लेंसेज, एच प्लेन मेटल लेंसेज, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटेनाज over which offer high operational bandwidth and the antenna parameters are maintained over a wide range of antennas, they are called wideband antennas, array antennas, parabolic antennas और none। देखिए जिसमें जो हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, जिसमें एंटीना पैरामीटर्स को आप इस तरह से मेंटेन करते हैं, और वाइड रेंज ऑफ एंटेनास। देखिए इन दिस क्लास ऑफ एंटेनास जो कॉन्स्टेंसी होती है इम्पिडेंस की एंड जो रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल, ओके, मेंटेन्ड ओवर अ, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पिडेंस एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मेंटेन्ड, ठीक है, they are maintained over a wide range of frequencies, over a wide range of frequencies। to be wide band का मतलब क्या हुआ कि frequency independent होगा, तो ये offer a wide range of antennas उनको wide band कहेंगे, जो कि frequency independent antennas होते हैं। and antennas should expand or contract in proportional to the wavelength, मतलब जो आपके antennas हैं they should contract, या तो ये सिकुड़ने चाहिए, they should contract or expand, they should contract or expand in operating wavelength, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको बोला जाए कि बैंडविड्थ हाई प्रोवाइड करनी है और एंटेना के जो भी पैरामीटर्स हैं, रेडिएशन एंटेना, रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया, या उसका रेडिएशन इंटेंसिटी हो गई, या डायरेक्टिविटी हो गई, या गेन हो गया, जितने भी पैरामीटर्स हैं, तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंटेनाज उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड बैंड एंटेनाज बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू बी वाइड बैंड दे शुड बी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, दे शुड एंटेनाज शुड आइदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ इन प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डायरेक्टिविटी required in radar communication is satisfied using this type of antennas। देखिए higher directivity is the requirement in point to point communication। point to point मतलब one transmitter है and one receiver है, इनमें point to point communication होना चाहिए। तो यानी कि point to point communication में ही हमें high directivity चाहिए, the signal of maximum radiation, and this can be achieved by increasing the size of the antennas। आप इसमें क्या कर सकते हो, increasing size of antennas in terms of electrical length, थीटा इज इक्वल टू बीटा। व्हेन मच हाई डायरेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, जब हमें ज़्यादा हाई डायरेक्टिविटी चाहिए तो एंटेना एरेज यूज होता है, तो इसीलिए हाई डायरेक्टिविटी रिक्वायर्ड इन रडार कम्युनिकेशन इज सेटिस्फाइड यूजिंग वाइड बैंड एंटेनाज। नो स्लॉट एंटेनाज, पैच एंटेनाज भी नहीं है, एंटेना एरेज हाई डायरेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्मिनल इम्पिडेंस of a dipole antenna is 710 ohms। The terminal impedance of slot antenna given the intrinsic impedance of air is इतना। देखिए terminal impedance of the slot is given by the relation, इसका एक फॉर्मूला होता है that is Z0 square by 4D। Z0 intrinsic impedance of the medium है, और जो ZD है, एक्चुअली ये 4ZD है, सॉरी, ZD जो है टर्मिनल इम्पिडेंस है, दिस इज टर्मिनल इम्पिडेंस ऑफ डाइपोल। और जो आपका Z0 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, वैसे Z0 आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये टर्मिनल इम्पिडेंस ऑफ स्लॉट है, दिस इज नोन एज टर्मिनल इम्पिडेंस ऑफ स्लॉट है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, जैसे इसने बोला टर्मिनल इम्पिडेंस ऑफ डाइपोल, ये तो 4 इंटू 710 हो गया और ये 377 इंटू 377 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, इट शुड कम अराउंड टू बी 50 ओम्स। आप एक बार चेक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आंसर सही है कि नहीं है। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ मीडियम है ना, तो ये Z0 एक्चुअली इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ मीडियम हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना आना चाहिए, मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 377 है तो मैं इसको 380 भी लिख सकती हूँ ना। अगर मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, मान लीजिए 380 इंटू 380 बाय 4 इंटू मैं इसको 700 ही लिख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 38 इंटू 38 बाय 28, मान लीजिए ये नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आया, मतलब ये करीबन 50 के करीब आएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ अपर्चर in a pyramidal horn antenna is 10 centimeter and delta for the design is 0.25, the flaring angle of pyramidal horn is, flaring angle जो pyramidal horn का होता है, that flaring angle is given by twice of cos inverse L by L plus delta। ओके तो जब आप इसमें L और डेल्टा की वैल्यू डालेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस इनवर्स 10 बाई 10 प्लस 0.25, ये कितना हो जाएगा 10.25। L प्लस डेल्टा इज वॉट 10 प्लस 0.25, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए इट शुड कम आउट टू बी 25.4 डिग्री। आप लोग अपना कैलकुलेशन पक्का रखिएगा कैलसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिविटी ऑफ ए स्क्वायर कॉर्नर रिसीविंग एंटेना इज 20 ऑपरेटिंग एट अ वेवलेंथ ऑफ 0.25 मीटर, इफेक्टिव अपर्चर निकालना है हमें ऑफ ए स्क्वायर कॉर्नर एंटेना। देखिए आपको पता है कि G इज इक्वल टू 4 पाई AE बाय लेमडा स्क्वायर। हम G को जनरली डायरेक्टिविटी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव गेन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेन, ठीक है। हमें AE निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी D लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, डायरेक्टिविटी इज 20, लेमडा स्क्वायर इज 0.25 इंटू 0.25 बाय 4 इंटू पाई, पाई इज हाउ मच, इट इज 3.14। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.4 मीटर स्क्वायर। आप खुद ही देख लीजिए ना, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे ये 100 हो गया, ये 1/4, ये 1/4, तो कितना आ गया 20 बाय 16 पाई, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इट कम्स आउट टू बी 5/4 इंटू ये 22/7 होता है। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, ये 35 हो गया और ये कितना हो गया 88। अब इसको सॉल्व कीजिए, 35 और ये 88, पॉइंट किया आपने, हाँ तो 4 से ही तो आएगा, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 33 34 35, दैट मीन्स नियर अबाउट। आप 3 भी करेंगे तो 0.38 समथिंग आएगा, जो भी आएगा 0.35 से अबव आएगा, तो ये इस तरीके से होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।